आप लोग इतना क्यों लड़ते हैं? आप लोग लड़ते रह जाइएगा और इनका विजय रथ ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद प्राची जी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है प्राची जी, और ये समझ समझ का फेर है। चुनाव अभी बिहार का संपन्न हुआ है। अभी उसके बाद असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लगभग 1 साल के 1 डेढ़ साल के बाद में है। और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के अपने सभी घटक दलों के साथ में समन्वय बना के 2027 का इलेक्शन लड़ेगी। और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से 2022 से समाजवादी पार्टी का बढ़ता हुआ क्रम 2024 में गया है, 2027 में वो अपने घटक दलों के साथ में हम 27 से वापसी करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। विपक्षियों का काम है या दूसरी पार्टी एनडीए का काम है कि इंडिया अलायंस के बीच में लड़ाई देखे, लेकिन हमारा काम है उस छोटी मोटी चीजों को आगे बढ़ा के हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, तो आप ही दिखा दीजिए और आप ही समझा दीजिए। मैं तो आपके नेताओं के कुछ बयान पढ़ रही थी। इमरान मसूद साहब से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को इंडिया ब्लॉक लीड करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं भाई पहले यूपी देख लें। अबू आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी हो गई है। और रविदास मेहरोत्रा जी को तो आपने सुना होगा, आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं भाई हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, अखिलेश यादव को अब इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए। अब इसे झगड़े के तौर पर ना देखूं तो कैसे देखूं, बताइए। नहीं देखिए प्राची जी, हर पार्टी का नेता जो है वो अपने लीडर को आगे बढ़ना चाहता है, और ये स्वाभाविक भी है। मुझे याद है कि इससे ज्यादा परेशानी तो यहाँ पर अभी जेडीयू में सरकार बनने के बाद आ रही थी। सुनने में आया कि 17 तारीख को नीतीश कुमार जी गवर्नर से मिलने गए इस्तीफा देने, और इस्तीफा जेब में ही रख के वापस चले आए। उन्होंने कहा कि पहले एनडीए का हिसाब हो जाए, पहले नेता चुन लिया जाए, फिर जब 20 को शपथ होगी तो 19 को देंगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सबको अपने अपने ब्लॉक में देखना चाहिए। फिलहाल इंडिया अलायंस में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं तो देख रही हूँ इंडिया आशुतोष अलायंस जी, में मैं तो देख रही हूँ, और आप जो कह रहे हैं मैं तो उस पर विश्वास भी करना चाह रही हूँ। अभी अभी राजभवन की तस्वीरें देखी हैं मैंने, आप कहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के साथ 5 साथी हैं उनके। वो पूरा जो घटक दल है, पूरा जो एनडीए है, आप देख रहे हैं गले मिलते हुए तस्वीरें, एक दूसरे की तारीफ करते हुए, गाड़ी में बैठे नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर, तो तमाम साथी पीछे से बैकिंग कर रहे हैं। अब मैं इसे झगड़ा मानूं, या जो इमरान मसूद कह रहे हैं, अबू आजमी कह रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, मैं उसे झगड़ा मानूं? नहीं, 17 तारीख को गवर्नर से मीटिंग का मतलब क्या था? 17 तारीख को ये क्यों बात आई और आपके मीडिया के माध्यम से आई कि नीतीश कुमार जी जाके इस्तीफा देने जा रहे हैं? फिर ऐसा क्या हुआ कि 17 तारीख की डेट बढ़ा के 19 ही कर दी गई? देखिए, अंदर खाने में बहुत सी चीजें चलती हैं, लेकिन मतलब ये है कि आज एनडीए जीता है बिहार में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बिहार बिहार है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी जाती है उसमें मुद्दे असीम है, उसमें अलग तरीके की चीज है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी, और पूरे देश को पता है कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी और मुख्य विपक्षी ठीक है आशुतोष जी, लेकिन बिहार को यूपी का सेमीफाइनल आप ही के नेता ने बनाया था, वरना मैं सवाल भी आपसे ना करती। अखिलेश यादव ही थे ना जो बिहार में एलानिया तौर पर कह रहे थे कि यूपी का सेमीफाइनल है, अवध में हराया है, मगध में हराएंगे। अब आप ही का नारा उल्टा आप पर चिपकाया जा रहा है, कहा जा रहा है मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे। अब देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोले, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है जनता के हाथ में है। और हमको पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से हम 2017 से 22 में लगभग 10% के हमने उछाल मारी थी, और 22 के बाद से 24 में हमने जो है देश की, ठीक है चलिए प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूँ। तो समाजवादी पार्टी को आपके कॉन्फिडेंस का पूरी तरीके से जो है वो साथ में खड़ी है समाजवादी पार्टी के नेता एलानिया तौर पर बेशक कहें कि बंगाल, असम, यूपी और स्टालिन के सिंहासन को हिलाने की बारी है, लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं हलवा नहीं है यूपी जीतना, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके चुनाव परिणामों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं। जो लोग लोकसभा चुनावों का बारंबार हवाला देते हैं, वो कृपा करके हरियाणा और महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के परिणामों और विधानसभा चुनाव के परिणामों को देख लें। महाराष्ट्र में मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उसमें जो है इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिली थी। तब लोगों को बड़ा विश्वास हो गया था कि इंडिया अलायंस तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएगी। लेकिन 4 महीने बाद नवंबर महीने में चुनाव हुआ, और नवंबर महीने में
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने पूरी तरह से इंडिया अलायंस धराशायी हो गई। वहां 3/4 बहुमत